आगे बताया गया कि इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इस कथा के श्रवण करने के नियम क्या क्या हैं, वो भी आप थोड़ा सुन लीजिए। कहा कि हो सके तो निराहार रह के कथा का श्रवण करना चाहिए। कैसे? बिना कुछ खाए पिए। लेकिन आजकल किसी से निराहार रहने की कह दो तो वो कहते बोले महाराज जी यदि 7 दिन बिना कुछ खाए कथा सुनी तो 8वें दिन भंडारा फिर हमारा ही होगा। बोलो राधे राधे। हाँ? तो निराहार रह के तो सुन नहीं सकते। तो बोले यदि निराहार रह के नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, एक समय फलाहार करके कथा सुनो। लेकिन भैया आजकल तो फलाहार को भी लोगों ने बदल दिया। फलाहार नहीं होता, फुल आहार होता है। जिस दिन फलाहार होता है उस दिन महाराज 4 दिन पहले से डिसाइड हो जाता है। कोटू की आटे की पकौड़ी, खिचड़ी, पापड़, चिप्स और ये वो इतना भर के रख लेते हैं, फिर कहते हैं फलाहार है हमारा। तो वो भी कोई मतलब का नहीं। अंत में कहा बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि भोजन ना करने से कथा सुनने में विघ्न होता है कोई बात नहीं, 4 बार खाओ लेकिन कैसे भी करके कथा श्रवण करो और अपने जीवन में अपनाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना खाते हो, लेकिन इतना खाओ जितने से शरीर चल सके। हाँ, कई लोग तो केवल खाने के लिए जीते हैं। बंधुओं, भागवत के वक्ता का वर्णन किया कि भागवत का वक्ता कैसा हो, भागवत के वक्ता के गुण बताए कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और अंत में श्रोताओं के बारे में बताया कि श्रोता भी किस प्रकार से कथा श्रवण करें। थोड़ा सा आप जान लीजिए। बस नियम बनाया गया कि भागवत की प्रथम आरती से लेकर और अंतिम आरती तक श्रोताओं को व्यासपीठ के सामने होना ही चाहिए। कथा श्रवण करने से कम 15 मिनट पूर्व आओ और आरती के बाद ही जाओ, ये नियम है। जब घर से आओ अपने साथ आसन लेके आओ और उसी आसन पर बैठ के 7 दिन तक नियम से कथा सुनो। जब कथा सुन लो तो सुनने के बाद घर पे जाओ और संपूर्ण कथा का चिंतन करो। चिंतन करने के बाद जो आपके योग्य बातें हों उन बातों को अपने जीवन में अपनाओ, यही कथा का पुण्य फल है। जब तक इन बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक लाभ नहीं होगा। भैया ज्यादा नहीं अपना सकते तो नियम बनाओ कि आज की कथा में से कोई एक बात ऐसी हम अपने जीवन में अपनाएंगे और उसको हमेशा तक अपना के रखेंगे। रोज एक बात भी अपनाओगे तो 7 दिन में 7 बात सीख जाओगे और 7 इन नियमों से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कम से कम 7 नियम इस कथा से लेके जाओ। वैसे तो भूल जाओगे, इसीलिए घर पे जाके नोट कर लिया करो कि आज हमने कथा से ये सीखा और इसको हम पूरी जिंदगी अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। लिख लिया करो।